नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। बीजेपी और टीएमसी की अनोखी राजनीति की आज हम बात करेंगे, जहां विपक्ष कई मुद्दे लेके खड़ी है, जैसे कि संदेश खाली और महिलाओं से गैंग रेप, सीएए, एनआरसी, ममता के मंत्री विधायकों पर ईडी की रेड और राम मंदिर, हिंदुत्व और घोटाले। इस बार पश्चिम बंगाल में मुद्दों की भरमार है। वो हर रीजन के हिसाब से सीए और हिंदुत्व जैसे मुद्दे बुना रही है। इसका उसे फायदा भी मिलता दिख रहा है। आइए दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। बता दें कि बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक व तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा चर्चा का विषय रही। राज्य में 30% से अधिक मुस्लिम आबादी है, जो निर्णायक भूमिका में है। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से करीब 17 सीटों और 294 विधानसभा सीटों में से लगभग 100 सीटों पर जीत हार तय करने की उनकी अहम भूमिका है। तुष्टीकरण के सहारे पहले लगातार 34 वर्षों तक वाम मोर्चा ने राज किया। 2011 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में पहुंचने वाली तृणमूल कांग्रेस अब उसी वोट बैंक के सहारे पिछले 13 वर्षों से शासन कर रही है। मुस्लिम मतदाता को तृणमूल का कोर वोट बैंक माना जाता है। राज्य में मुख्य विपक्षी भाजपा ममता बनर्जी सरकार पर तुष्टीकरण का लगातार आरोप लगाती रही है। बंगाल में सत्ता के आने जाने के खेल में मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका होती है, वह ही तारनहार माने जाते हैं। भाजपा से फिर मिल रही चुनौतियों के बीच ममता फिर मुस्लिम वोटरों के सहारे जीत का दम भर रही है। तृणमूल को लगता है कि ये उनका सुरक्षित वोट है। पार्टी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक बार फिर राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी और सीएन लागू होने देने की बात कही। कोलकाता की रेड रोड में आयोजित ईद की नमाज में आज उन्होंने हिस्सा लिया। ईद की नमाज को संबोधित करते हुए कहा कि वह राज्य में सीएए, एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा, हम रॉयल बंगाल टाइगर की तरह हैं। मैं देश के लिए अपना खून देने को तैयार हूँ। चुनाव के दौरान आप मुस्लिम नेताओं को फोन करते हैं और कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। मैं कहती हूँ उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए। हम यूसीसी स्वीकार नहीं करेंगे। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी अपने वोटर्स का हौसला बढ़ाती हुई राजनीति में रहने की बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ रही और विपक्ष पर आरोप भी लगा रही है। आइए दिखाते हैं। जब ईद के मौके पर वह अपने वोटर्स के बीच गईं, तो सीएम ममता ने कहा कि ईद मुबारक, ये खुशियों की ईद है, ये ताकत देने की ईद है। इस ईद को महीने तक उपवास करके मनाना बहुत बड़ी बात है। हम इसके लिए खून बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश के लिए अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे सर्वधर्म समभाव चाहिए, नो एनआरसी, नो सीएए। सीएम ममता ने भाजपा पर राज्य में सांप्रदायिक हिंसा कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अगर कोई दंगा करने आता है तो आपको चुप रहना चाहिए, अपना सिर ठंडा रखना चाहिए। अगर कोई विस्फोट होता है तो वह सबको गिरफ्तार करने के लिए एनआईए भेजते हैं। गिरफ्तार करके सब लोग, तुम्हारे देश वीरान हो जाएगा। हमें एक खूबसूरत आसमान चाहिए, जिसके लिए सभी को एक साथ रहना होगा। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आखिर बंगाल की राजनीति पर कौन राज करेगा।